हम लोग को पढ़ना किसके बारे में, वृत्त के बारे में, ठीक है। तो आते सबसे पहले वृत्त के बारे में हल्की हल्की जानकारी देते। हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी होगा, क्योंकि ये बातें क्लास 6-7 में ही हम लोग को पढ़ लेनी थी। लेकिन नहीं होता है कि जिस उम्र में पढ़ना होता है ना, उस उम्र में हम लोग पढ़ नहीं पाते। हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि पिछला क्लास में जो चीज पढ़ना होता है वो चीज हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अगला में जाके दिक्कत होने लगती है, बेस हम लोग का मजबूत नहीं होते। तो एक बार देख लेते हैं, शायद इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि अगर हम बहुत सारे बिंदुओं को आपस में मिला देते तो एक वृत्त बनती है। क्या जी बनती है, वृत्त। वृत्त का जो बीचों बीच बिंदु होती है इसका नाम क्या चीज होती है, केंद्र होती है। बीचों बीच वाला बिंदु क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है। अगर मेरे पास में केंद्र से अगर हम बाहरी बिंदु को मिलाते हैं, केंद्र से बाहरी बिंदु को मिलाते हैं, तो इस जो लाइन है इसका नाम क्या हो जाती है, त्रिज्या। क्या नाम हो जाती है, त्रिज्या, जिसको हम लोग छोटा अक्षर का आर या बड़ा अक्षर का आर से भी इंडिकेट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मेरा है। अब मान लो एक साथ में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो वहां पर आर 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 से समय तो लेंगे नहीं ना, तो हमको इंडिकेट करना होगा R1 R2 R3 करके, तो खैर बात की बात है। लेकिन क्या बोलता है कि अगर मेरे पास वृत्त का परिधि से एक बिंदु से केंद्र को छूते हुए अगले बिंदु तक अगर पहुंच जाए तो उसका जो नाम होगा वो आपका हो जाएगा व्यास, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत यहाँ है ना। तो इसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है, वृत्त की परिधि का एक बिंदु से अगले बिंदु तक अगर पहुंच जाए लेकिन वो किसको छुए नहीं, केंद्र को ना छुए, तो इस जो लाइन है इसका नाम क्या हो जाती है, आलू चाप। क्या हो जाती है, चाप। क्या बोलेंगे, चाप। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वृत्त का जो ये आलू चाप है वो सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारा कौन हो जाएगा, व्यास। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कि जो अब मान लो कि इस जगह पर अगर हम लोग खींचे चाप तो कितने चाप खींच सकते हैं, बहुत सारे, तो बहुत सारे खींच सकते हैं कि नहीं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी तुमको कौन ना दिखाई दे रहा है, बीच वाला है कि नहीं है। और बीच वाला देखो एक बिंदु से अगले बिंदु में तो मिला है, लेकिन वो किसको छूते हुए गया है, केंद्र को, तो उसका जो नाम क्या हो जाएगा आपका, व्यास होगा। एक क्वेश्चन बनती है कि जो मेरा क्या चीज है, चाप है, उसकी सबसे बड़ी जो भुजा है उसका नाम क्या चीज हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे, व्यास, ठीक है, समझ गया। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ी बहुत आ जाती है, आगे जब जाइएगा तो वहां पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहली बात है कि 2 बातों पर करना है। सबसे पहले किन के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। क्या चीज होती है, पाई आर का क्या चीज होता है, स्क्वायर, ठीक है। और अगला जो है वो आपका किन के बारे में है, परिधि के बारे में। किन के बारे में, परिधि। परिधि का मतलब समझ रहे हैं, और क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपसे बोलेगा नहीं कि इसका परिधि निकालो, बोलेगा नहीं कि क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि अब क्लास 6 या 7 में आप नहीं है कि आर का वैल्यू दे देगा, बोलेगा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आर का वैल्यू दे देगा, बोलेगा वृत्त का परिधि निकाले। नहीं, आपको क्वेश्चन का प्रॉब्लम देगा, समझ के पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि क्षेत्रफल की परिधि ना निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो परिधि के बारे में बातें करें तो इसका परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन अब सबसे बड़ी क्वेश्चन उठती है कि ये होती क्या चीज, क्षेत्रफल का मतलब क्या चीज होता है और परिधि का मतलब क्या होता है। तो हम लोग कौन सी आकृति में अभी बातें करने जा रहे हैं, वृत्त पर। किस पर बातें करने जा रहे हैं, वृत्त। अगर मान लो कि वृत्ताकार कोई भी चीज हो, अंदर वाले भाग से हमको मतलब है, कौन से भाग से हम अंदर है, मतलब है अंदर वाले, कि कितना भाग में ये फैला हुआ है। मान लो कि हमको इसमें वृत्ताकार मेरा खेत है तो धान रोपना है, तो धान बतलाओ कि बगल बगल में रोपेंगे कि बीचों बीच रोपेंगे, बीचों बीच। तो ये जो बीचों बीच में हम जो लगा रहे हैं तो ये क्षेत्र के बारे में बातें करता है, इसी से बना हुआ क्या चीज है, क्षेत्रफल। बात समझ गए। मान लो कि मेरे पास एक गोलाकार कोई भी कार्टून है और उस कार्टून में पेंटिंग करना है और पेंटिंग पूरा वृत्त में करना, तो जाहिर सी बात है बीच वाला हिस्सा में होगा, तो वहां पर हमको जरूरत किसका होगा, क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर किसी का पूरा क्षेत्र के बारे में जब बातें करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। और इसके क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या चीज होती है, पाई आर का क्या चीज होता है, स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन उठती है वो क्या चीज है, परिधि। अब बोल रहे हैं मेरे पास जो खेत था वो कैसा है, वृत्ताकार, इसमें हम क्या चीज लगा दी है, धान। अब धान जब बीच में लगाया तो वो मेरे लिए क्या चीज हो गया, क्षेत्रफल। लेकिन देखते हैं अगल बगल में बकरी बड़ी ज्यादा रहती तो धान तो बर्बाद करेगी। अब उस धान को बर्बाद करने के से बचाने के लिए हमको करना क्या होगा, साइड में क्या ऐसे से लगाएंगे जाल, हाँ, तो
साइड साइड, मतलब इस जगह पर लगाएंगे जाली, कहां पर लगाएंगे, बगल बगल में। तो जब कभी हमको ऐसा मालूम चले कि काम हमको कहां पर करना है, उसके साइड साइड में करनी, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या चीज होता है, 2πr। जिससे कि मान लो कि मेरे पास एक गोलाकार कोई भी चीज है, ठीक है, कार्डबोर्ड है। अब हमको पता करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई का मतलब ये गोलाकार भाग की लंबाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, एक रस्सी लेंगे और रस्सी को ऐसे ऐसे करके नापेंगे, बोलेंगे इतना लंबा रस्सी है। तो ये जो लंबाई आती है वो किसमें आएगा, परिधि आएगा। किसमें आएगा, परिधि। लेकिन अगर हमको बीच वाले भाग की बातें करना है तो किसमें होगा। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है, चाहे वो कोई भी इकाई हो, कोई भी इकाई हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो या क्या चीज हो, मीटर हो, क्षेत्रफल होगा तो किसमें होगा, स्क्वायर में। लेकिन अगर वो परिधि होगा तो स्क्वायर में नहीं होगा, वो सिर्फ इकाई में होगा। इकाई का मतलब समझ गए, चाहे वो आपका किसमें होगा, सेंटीमीटर में या फिर किसमें होगा, मीटर में। लेकिन सोचिएगा उसका स्क्वायर आ जाए तो संभव नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा वो आपका स्क्वायर में होगा। जैसे सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, या फिर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो कई बार आप इसके सहायता से भी छांट सकते हैं कि आपका परिधि है या फिर क्या चीज है, क्षेत्रफल है। समझे। तो इस जगह पर जो आपका एक्सरसाइज नंबर कितना है, 12.1 12.1 जो प्रश्नावली है उसमें आप फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर जो 2 है, इनकी सहायता से पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोलता है, एक वृत्ताकार खेत है। लो, हमारा जो खेत है वो कैसा है, वृत्ताकार है। बोलता है, रुको पहले पिक्चरें बनाते जाते हैं, पिक्चर एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, उदाहरण नंबर कितना है, 1। हमारे पास में कौन चीज है, एक वृत्ताकार खेत है। ठीक है, अब इस वृत्ताकार खेत में क्या बोलता है, 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बड़ लगाने का व्यय कितना आता है, 5280 रुपया। बोले मतलब 24 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, 24 रुपया प्रति मीटर, 24 रुपया प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 24 रुपया। इसका मतलब ये बोलता बाढ़ लगाने का खर्च। तो बतलाओ कि बाढ़ का मतलब क्या चीज होता है, साइड साइड। बाढ़ का मतलब क्या चीज होता है, जाली, ताकि बकरी उकरी ना जाए, बकरी उकरी ना जाए। तो जाहिर सी बात है बकरी ना जाए, इसके लिए क्या बीचों बीच लगाएंगे। अब एक किसान था, ऐसे बाढ़ लगा दिया, हाँ बकरी नहीं जाएगी, कने से नहीं जाएगी। उसके लिए तो और आप बढ़िया कर दिए कि एक दिन ई कोना में जाके खाएगा, एक दिन इन कोना में जाके खाएगा, एक दिन ई कोना में, एक दिन ई कोना में, तब तक वो कोना बढ़ जाएगा, फिर से जाके उधरों खाएगा, है ना। तो कभी भी बाढ़ को हम लोग ऐसे लगाते नहीं है। बाढ़ लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बगल बगल में, है ना। कहां पर लगाएंगे, बगल बगल में। और बगल बगल की जब भी बातें होती है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, परिधि का। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका खर्च जो आ रही है बाढ़ लगाने का, वो कितना आ रही है, 52 रुपया। कितना आ रही है, 5280 रुपया आ रही है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले बात लिखेंगे। अच्छा, इसके आगे पकड़ लो हल्का सा, क्या लिखता है, इस खेत की, अब क्या लिखता है, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर। वर्ग का मतलब समझ रहे हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर, मीटर यानी ये मतलब कि किसका होगा, क्षेत्रफल के बारे में बातें कर रहा है ना। कि क्या करना है, खेत को जोतना है। ठीक है, कराई जाती है, तो खेत की जोतने में कितना खर्च आती है, ठीक है, ये बतलाना है। तो क्वेश्चन एकदम घुमा दिया है। सबसे पहले ये बात बतलाया कि एक कितना था, 1 मीटर का दाम कितना था, 25 रुपया, 24 रुपया। कितना रुपया था, 24 रुपया। खर्च कितना आया टोटल, 5280 रुपया आया। आगे बोलता है कि हम खेत को क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं। कैसे, 50 रुपया, तो 0.50 रुपया है ना, कितना है, 0. प्रति वर्ग मीटर, यानी कि m का क्या चीज हो जाएगा, स्क्वायर। तो बोलता है खेत को पूरा का पूरा जोतने में कितना खर्च आएगा। क्या क्वेश्चन को सबसे पहले रास्ता खोजो, कैसे बनेगा। अच्छा, एक बात बतलाइए, हमसे पूछा है कि इस खेत को अगर हम पूरा का पूरा क्या चीज करें, जोतेंगे, तो कितना खर्चा आएगा। हाँ, एक खेत को हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, जोतेंगे, तो कितना खर्चा आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। लेकिन एक बात बतलाइए कि क्या खेत का हमको क्षेत्रफल मालूम है क्या। तो सबसे पहले चीज हमको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला कौन सी होता है जी,
पाई आर स्क्वायर। क्या चीज होती है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने के लिए आर हमको मालूम नहीं, तो पहले से हमको क्या चीज खोजना होगा? आर। अब आर कहां से निकलेगा? तो ये जो ऊपर वाली जो कहानी है उस जगह से हम लोग क्या चीज निकालेंगे? आर। जैसे ही आर निकलेगा, मतलब आर निकालने के बाद करेंगे कौन चीज? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल मान लो कि मेरा इतना आ गया, तो बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लगेगा, तो उसके साथ में उसको गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा कितना पैसा मेरा लगा। सो समझे बात को? तो चलिए सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्या चीज लिखते हैं? 1 मीटर कौन सी क्या चीज लगाने पर? बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ लगाने का खर्च कितना रुपया था? 24 रुपया। कितना मीटर का? 1 मीटर का। और कुल जो लागत हुआ है लगाने में, कुल लागत कितना पैसा टोटल खर्चा हो गया? 5280 रुपया। कितना? 5280। इसका मतलब समझो, 1 मीटर जब बाड़ लगाया तो उसका खर्च कितना बोल रहा है दुकानदार? 24 रुपया। हम घर आ गए, अगला आदमी पूरा बाढ़ लगाया और कितना पैसा उसका लग गया? 5280 रुपया। हमको पता करना है कि कितना मेरा बाढ़ लगा। बात समझ गए? यानी कि परिधि इसका कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वृत्त की परिधि। क्या निकालेंगे? वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि के लिए कुल जो लागत हुआ, कुल लागत को भागा करना होगा आपको किसके साथ में? ठीक है, 1 मीटर का मूल्य के साथ में। कुल लागत कितना का है? 5280 रुपया। और 1 मीटर का कितना लगा था? 24, है ना। अब इसको हम लोग क्या चीज करते हैं? भाग करते हैं। चलिए इसको भागा कैसे देंगे? अच्छा, चलिए 24 का 5 काटते हैं। 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। 52 था, कितना बच गया? 4, बगल में 8, फिर कितना होगा? 24 दूनी 48, बगल में कितना हो जाएगा? 0। यानी कि जो पूरा का पूरा बाड़ की लंबाई है वो कितना हो जाएगा? 220 मीटर। यानी कितना दुकान से खरीदा होगा? 220 रुपया। कैसे खरीदा? 24 रुपया। तब उसका कितना पड़ गया? 5280 रुपया। यानी कि हमको क्या मालूम चल गया? वृत्त का परिधि। क्या मालूम चल गया? वृत्त का परिधि। तो क्या लिखेंगे? वृत्त का परिधि। परिधि कितना मालूम चल गया? 280 मीटर। परिधि का 220। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना होगा? 220 मीटर होगा। अब ध्यान दो, इस जगह से करने से फायदा क्या होगा? 2 और पाई का तो वैल्यू फिक्स होती है। बचा मेरा क्या चीज? आर। बेचारा आर हमको मालूम नहीं है। इस जगह से निकालेंगे क्या चीज? आर। फिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे? क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो 2 की जगह पर कितना लिखेंगे? 2 कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू कितना होगा? 220 मीटर होगा। अब चलिए इस जगह से हमको किनका वैल्यू निकालना है? आर का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसको इसके साथ, अच्छा चलो आर का वैल्यू निकालना। आर इज इक्वल टू कितना उधर? 220। हम लोग एक चीज जानते हैं, जो ऊपर वाला होता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे। और जो मेरे पास नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो यानी कि 2 और जो 22 होगा ये दोनों कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। और जो 7 होगा वो कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए काटिए इसको। 22 का पहाड़ा में कितना बार में कटेगा? 10 बार में। 2 का पहाड़ा में कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो बतलाइए कि आर का वैल्यू कितना निकला? 35 मीटर। कितना निकल गया? 35 मीटर। आर का मतलब त्रिज्या। वृत्त का हमको क्या चीज मालूम हो गया? त्रिज्या मालूम हो गया। कितना? तो इसके बाद करेंगे क्या चीज? क्षेत्रफल। जब तक हमको क्षेत्रफल नहीं मालूम चलेगा तो कैसे जानेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है? तो क्षेत्रफल तो पहले निकाल ले। तो हम लोग क्या चीज निकालेंगे? वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। क्या चीज है? वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो बोलो वृत्ताकार बोलो या वृत्त बोलो, बात तो बराबर। पाई आर स्क्वायर होती है। अभी तो हम लोग पढ़े पाई का जो वैल्यू कितना होता है? 22 कितना होगा? 7। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, आर का वैल्यू कितना है? 35 है। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है, 35 को हम लोग अपनी भाषा में कितना बार लिखते हैं? 2 बार। अब देखिए ये इसके साथ में कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 22 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार। कितना होगा? 120। 10।
110 आएगा। अरे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अरे कितना होगा 11, 110। गुन्ने में कितना लिखेंगे यहाँ पर 35 होगा, बट्टा में कुछ तो है नहीं। अब इसको आपस में क्या करना है, गुन्ना। सबसे पहले मेरे पास कितना है 0, कितना लिख देंगे 0। 11 का पाना कितना बार पढ़ेंगे 5 बार, 11 पचे 55, 55 का कितना हो जाएगा 5, हाथ में कितना बचा 5। 11 को 3 से गुना करेंगे, 11 दिया 33, 33 और 5 कितना होता 38, कितना हो जाएगा मीटर के स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? यानी कि मेरा जो खेत है उसका क्षेत्रफल कितना आया 3850 मीटर का स्क्वायर। अब हम निकालते हैं कुल लागत, लिखेंगे कुल लागत। तो सबसे पहली बात है मेरा जो खेत है वो कितना है 3850 है, गुन्ने। अब बतलाइए कि एक का जो वैल्यू है वो कितना मालूम था 0.50 पैसा या फिर रुपया बोल सकता है। हाँ, यहाँ पर कितना है 0.50। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब ध्यान दीजिए, इस जगह अगर हम दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 आएगी। 1 0 से 1 0 इसको काटेंगे, 1 0 से 1 तो कट जाएगा। अब चलो इसको हम लोग गुना करते हैं। 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 5 पच्चे 25, हाथ में कितना होगा 2, 25 8 40 और 2 कितना होगा 42, 42 का 2 हाथ में कितना होगा 4, 5 दिया 15 और 4 कितना होगा 19, यानी कितना खर्चा आएगा 1925। क्या आंसर है? चलिए ये आपका क्या चीज हो गया आंसर हो गया। जो अभी आप लोग उदाहरण का जो प्रश्न पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत में इसलिए आ जाता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको बतलाया गया है कि जब हमको परिधि से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समझे बात को, है ना। देखा जाए तो हमको परिधि भी मालूम नहीं था, सबसे पहले क्या निकाले परिधि, परिधि मान के फिर हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बस वही बच्चों का खेल है, समझे बात को। अगर हल्का सा आप माइंड लगाते हैं